갸제 벨라 시데 센다 잠리 군지 구시 르고롱네 덴제 갸수 루소와 구젬베 강젠 중수시 송상양 잠리 용라 갸 투장제 로빈 봉시 원라메 덴제 갸수 젤 अभी जो तर्क शास्त्र का अभ्यास हो रहा है, तो जो ग्रामर है उसके ऊपर सुमचूपा, तो काने सुमचू उसके बारे में डिबेट कर रहे हैं। और ये शिक्षक लोग हैं, तो सुमचूपा तकजूपा उसके बारे में डिबेट हो रही है। तो ये जो विधि है वो इसी प्रकार से चाहे धर्म को सीखने का हो, पहले तो मुख्य रूप से धर्म में शास्त्रार्थ होता था, लेकिन परम पावन जी की पहल के बाद जो हमारे अन्य विषय भी हैं, चाहे कोई भी विषय हो, विज्ञान हो या कोई भी हो, उसमें भी तर्कशास्त्र का उपयोग करके हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उसी का एक प्रकार से डेमो, तो जो ग्रामर है तंगजूपा और सुमचूपा, उसके बारे में जो शिक्षक लोग हैं डिबेट कर रहे हैं। तो इसमें बारी बारी से प्रश्न कि किसको प्रणाम करना है, रचयिता कौन है, और जो शुरुआत में जैसे कि व्यवस्था होती है रचयिता के लिए ग्रंथ के रूप में स्तुति के, उसके बारे में। 강의 미신 회송바 다시와라 샤드로 시비지간 이부디 최제 강의 미신 회송바 다시와라 샤드로 시비지간 이부디 최제 라완주라 데베 자지샤바 이마타 예 다마이바타 라마라 데베 자지샤교 메레체 다만도 샤유 유야타 예 샤유 메아타 쇼 이제 캐나다 라마라야 샤제네 시비지간 이부디 최제 대표 렌제 캐나다 라마라야 샤제로 시비지간 이부디 최제 라마라 데베 자지샤바 이마타 네 다마이바타 숨주 샤교 메레체 다만도 샤유 유야타 네 샤유 메아타 쇼 민지 니지 종지 집에 깨지 나한테 최제 फिर उसके बाद जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उसके फिर जो ग्रामर में व्यंजन में स्वर और व्यंजन होते हैं उनमें अंतर बताओ, उनकी परिभाषा। तो कुल मिला के ऐसे एक एक करके पूछे जाते हैं। तो ये बस इससे जो है कि जो हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं।
Tela tamboro yang nam ne ngao she so le che. 大吉王嘛， 我当啊确这样一把他， 七十， 龙孙就古巴一没事， 七王嘛兄， 龙孙就古巴一那古巴一没马下的， 七十， 龙孙就古巴一那古巴一没下来去， 对， 我啊确这样一把他， 七十， 龙孙就古巴一没去， 七王嘛兄， 我呢，你了但你说大确这样一把他， 杨 我 一百 呢 的几十嘞， 样一怎么？ 杨满一嘞， yang mai na ya diswa yang je jubi to ji ge mo yi yang da man den na ku yi se ji jue min ne de ji yang a xi ba de xi bi long ju gong ba ya ju ni xe 我们面大嘛着，我们 long gong ba ya ta 对， ma ta shuo ya 第了个罗啊，其实杨啊月啊，因那地不多是不天用吧嘞，杨啊月不天没， o ya yang a sha na de bo ya ta 杨地不要当对， o yang a sha na de bo ya na yang a yue be ma cha da 地不要那个有麻将， yang a yue be ma cha da 麻将， 我这啊确这样你说啊确这yang sha na de bo ya ta 地不要， 啊确这yang sha na de bo ya de 地不要他罗啊，地不要他， 这 地不要他罗，啊，地不要的罗，地了那就这啊，杨的这些领导罗啊，阿应当有别些， 呀，设计的样都，哎呀，哎，让下面军人来的呢，哎呀，现在对我也是有一把他，对，因为说来呢，进驻全界让一把他，七十，呀，设计个技术进驻有个月别吃，有些，哦呀，看来这要过去。设计个技术来让进驻月别吃，这些技术那进就有个麻将，设计个技术进驻月别吃，有些大嘛着。我设计个技术进驻没，对，我设计个对把它进驻数没办。等把那数目给它几十，几十，我设计个对把它进驻数月别吃。没得，这些等没得这几。个团队过吧啦，这几个团队过呢，记住什么？干了数过呗，拿下的。等把那就数目给几十，我这几个团队过呢，记住什么？干了数过呗，下来去。差不多呀。我记住全界养一半。几十，这几个技术数没？这几十数大嘛着。数了他阿弟养生了，对我有没有军队的？呀，现在他们这个技术储备军队没有吧？几十，我操！100钱那，100钱，点嘛意思？还没呀？进驻的了哇，进驻的民事团队去的了哇，进驻的来，进驻有个用钱的，你民事团队去的来进驻数个来是吧？这些人领导了呀，应当有不差不多，这些当养人那的，应当有不差不多。呀，你叫他别说呀，养要现在对我有没有军队的？呀，现在了，当有没有军队一把他。对。呀，第一个全界养一把他。就是养一把几十。呀，这几个技术的当阿姨当月的。这些当养你。这几个技术了阿姨当月的。俺当要大嘛就是，这些当这有嘛。几个技术全家阿姨当。没，没。呀，大全界，你说大全界养。大全界，全界养嘛一把的，全界养嘛一把对。我那你说他对，我那呀全界养一把他，呀，超出了一个第一笔钱。说是论你是第一笔钱。超出了一个第一笔钱。说是论一个第一。超出了一个第一笔钱。刚里老外贵新康所。偏当的话，马里中年年，现在小娃点进家所以，小别谁的话都点着去，将就先就人过去，马街把人记住去，这话娘把没话，共年共多别话说。Allah cha cha lo
उमर वजना ध्यान जना दे कादान तंजे सुलो तो पर नमो चंबा धना चंदो गते परागम गते बोधिसो गते गते परा दिसो तयाता गते परावते परसुन गते बोधि कंदा यंदा देंबे कुंडा तो यहाँ सबसे पहले स्तुति कि श्रावक और जो शांति निर्माण को चाहते हैं उन्हें सर्व कार्यक्रम द्वारा उपशम की ओर ले जाने वाले, जगत का कल्याण चाहने वाले को मार्गमज्ञता से जगत का कल्याण करने वाले तथा सम्यक चित्त से युक्त मुनि द्वारा नाना देशना वाले श्रावक बुद्धसत्व तथा बुद्धि की माता प्रज्ञा पारमिता को नमस्कार। फिर प्रमाण वर्तिका से जिसने पुद्गल ग्राह और धर्म ग्राह से अद्भुत कल्पना के जाल बंधन समूल वासना से ध्वस्त नष्ट कर दिया तथा जो गंभीर और जो देशना उसको रचना करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले तथागत बुद्ध को प्रणाम। प्रवचन के आह्वान के लिए, जब भी प्रवचन प्रारंभ होता है उसके आह्वान के लिए संक्षेप में मंडल अर्पण। भूमि को धूप से लेप कर उस पर फूल प्रसार, सुमेरु पर्वत, 4 द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध क्षेत्र का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध क्षेत्र का आचरण करें। जो आज का जो विषय है, आज और कल का, जैसे कि कल प्रवचन प्रारंभ हुआ था तो माध्यमिक कुंजी जो परम पावन जी द्वारा रचित ग्रंथ है, उस ग्रंथ का कल से आगे प्रवचन प्रारंभ होगा। गुरु रत्न मंडल कामने अत्तायामि। गेजो नामला जंजो नन्हे क्याप्सु छी। बुद्ध धर्म एवं गणों में श्रेष्ठ संघ इसी तरह से जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो, शरणगमन।
बुद्ध धम्म एवं गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बुद्ध की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्ध हित की प्राप्ति हो। बुद्ध धर्म एवं संघों में गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बुद्ध की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्ध हित की प्राप्ति हो। 저 들이 마저대 모르디 센저가 차대야래 레디네 तो हम लोग 마저대 जहाँ तक बात करें तो शरणार्थी के रूप में हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक चाहे कोई बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सभी लोग अध्ययन के प्रति ध्यान देते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पर जो है शास्त्रार्थ किया और इससे यही स्पष्ट होता है कि आप लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे महाविहार हैं उसमें तो अध्ययन करते ही हैं, जो भिक्षु लोग हैं अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे सामान्य लोग हैं, आम जनता है, उस पर वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जो युवा लोग हैं जो शास्त्रार्थ के प्रति ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। 아주 벽 처진에 매 상계배치 나렌자나 뭐 기den에 और जो हम लोगों का दर्शन या धर्म परंपरा है नालंदा से आई हुई है। 아주 벽아 지금 표현하는 샤샤네 지금 선제즈 나리야다 और हम तिब्बती में अगर देखें तो जो भिक्षु भिक्षुड़ी हैं वो अध्ययन करने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन जो हमारे गृहस्थ लोग हैं वो इतना जो है शास्त्रार्थ अध्ययन में ध्यान नहीं देते हैं, समय भी नहीं मिलता है। तो आप सभी लोग जो उपासक भी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप लोग भी शास्त्रार्थ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस प्रकार की विद्या में, तर्क विद्या में ध्यान देते हैं, रुचि दिखा रहे हैं। तो हम लोगों को जो हमारी प्राचीन परंपरा है, तिब्बत की परंपरा है, उसको हमको रख रखाव करने की ज़रूरत है। तो जब हम लोग शुरुआती में जब दूटा पढ़ते हैं कलेक्टेड टॉपिक्स, तब से लेकर के अगर ग्रंथ पढ़ने में भी देखा जाए तो उसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। तो ये आदत जो है शास्त्रार्थ करने की आदत, वो आदत बहुत अच्छी है। हम लोग जो तिब्बती परंपरा धर्म व्यवस्था को रख रखाव कैसे करना है तो उसको हम लोग को समझना चाहिए। तो आप लोग अभी तक बहुत अच्छी तरह से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग केवल शरणार्थी ऐसी बात नहीं है कि अध्ययन करके शास्त्रार्थ करके तो उसके साथ साथ जैसे चीन में भी अगर देखें जो शास्त्रार्थ की विद्या है वहाँ पर भी लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि पूर्व में बहुत सारे ऐसे चीनी लोग हुए हैं
जो कि इस परंपरा के प्रति ध्यान देते हैं। और तिब्बत वो चीन में भी बौद्ध धर्म में रुचि दिखाने वाले लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। और फिर भी वहाँ पर शास्त्रार्थ की जो परंपरा है वो अगर सिखाएं, उनको बताएं तो बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं भले ही शरणार्थी के रूप में हूँ, लेकिन जो तिब्बत की परंपरा है, जो व्यवस्था है, वो भले ही हम लोग कम क्यों न हों, लेकिन विश्व के लोग इसके प्रति ध्यान देते हैं, दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखें कि चीन में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो विश्व के अलग अलग भागों में देखें तो तिब्बती बौद्ध परंपरा के प्रति लोग रुचि दिखा रहे हैं। और जब बौद्ध धर्म में या बौद्ध परंपरा के प्रति रुचि हो तो उस समय जो शास्त्रार्थ है उसमें अगर ज़्यादा ध्यान जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम तिब्बती लोग एक उदाहरण के रूप में बने कि जो तिब्बती की परंपरा केवल और केवल ग्रंथों को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, इतना ही नहीं कि हम अपने चिंतन करके, मनन करके उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे इसको हमको बढ़ाने की ज़रूरत है, कैसे रुचि लोगों में उत्पन्न हो। तो कहने का तात्पर्य कोई धर्म बढ़ाने की बात नहीं कि जो शास्त्रार्थ की विद्या है, जो लोग सोच विचार जिसमें कर सकें, उसमें बल देने की आवश्यकता है। और जो रिगलम, जो बुद्धिवृत्ति और जो जहाँ कमी आई हुई है उसको उसमें वृद्धि हो सके। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो बौद्ध धर्म को अगर पढ़ा जाए तो उसमें शास्त्रार्थ के माध्यम से अगर जाने समझें तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके माध्यम से जो बुद्ध की व्यवस्था है तो उसको और अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्रमशः इसको अगर जान सकें तो बहुत अच्छा हो सकेगा। और इसलिए बौद्ध परंपरा में जहाँ जो तर्कशास्त्र की व्यवस्था है वो पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जैसा कि बौद्ध धर्म में है। तो हमारी जो न्याय की या तर्क की जो व्यवस्था है और ये बहुत गंभीर है। और तिब्बत की जो धर्म और व्यवस्था जो नालंदा से आई हुई है, अभी तक हम लोगों ने उसका ठीक से रख रखाव किया है। और कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका रख रखाव कर सकें। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसका रख रखाव करें। और आप लोगों ने जो शास्त्रार्थ किया है भी बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी तरह से भी किया।
변화 라우다 보고서 딱서다 뭐이나 कभी कभी 틀리 뭐였네. 지기 디디 가다 나온 적이 어마래. तो स्कूलों में जब विद्यार्थी शास्त्रार्थ करते थे, तिब्बत में करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन भारत में आने के बाद ये जो शास्त्रार्थ करने लगे बहुत ही अच्छे माना जाता है। और कहते हैं कि हमने इसमें एक तरह से तरक्की की है, ज्ञान के रूप में हम काफ़ी विकसित हो रहे हैं। जो हमारी धर्म परंपरा नालंदा से आई हुई है उसका रखरखाव तो, और हमारे जो शुरुआत जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल से ही इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको सिखाने की ज़रूरत है। अभी चाय वितरित जो की गई उसको चढ़ाते हुए, भेंट करते हुए त्रिरत्न को। तो मेरी अभी जो आयु है काफ़ी हो चुकी है, लेकिन दांत एक भी नहीं गिरा है। 나도 저번에 네가 알아. 센주와 먹고 여러 데 배질 배버서 차 수슈다 정수이 तो इस दुनिया में बहुत सारे शरणार्थी हैं, लेकिन जहाँ तक तिब्बतियों की बात करें तो उनमें से जो एक प्रकार से आत्मविश्वासी और अभ्यास करने वाले धर्म का, तो उसमें से तिब्बती लोग ज़्यादा बेहतर माने। ना तो चित्त है, कोई ये कुछ भी नहीं है, तो इसके अलावा पुद्गल कहाँ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो परम पावन जी कह रहे हैं कि हमारी जो आयु है, उम्र है, और स्वप्न में जो पलदल हमो श्री देवी स्वप्न में दिखाई देते हैं, और उन्होंने एक प्रकार से संकेत किया कि मैं 100 वर्ष से अधिक 110-15 वर्ष तक रहूँगा, इस प्रकार का संकेत मिला। तो अगर आप देख सकेंगे तो मैं अभी 110-15 वर्ष तक तो निश्चित रूप से रहूँगा। और प्रमुख रूप से आप लोगों के जो हमारे प्रति श्रद्धा है, जो हमारे प्रति विश्वास है, वो बहुत ही गंभीर है। इसलिए आप सभी के हित के लिए, जो भी मेरे प्रति विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आप अच्छी तरह से रहें, आप खुशी के सिर से रहें। तो कल यहाँ तक रत्नावली के श्लोक तक हुआ था। इसके अलावा इस कथन के संबंध में मैंने टशी का शरीर देखा। शरीर के अनेक अंगों, मांस, त्वचा, हड्डियों आदि में केवल वाह त्वचा से देखना उसके शरीर को देखने के समान है। यदि रक्त, हड्डियों आदि भी न देखे हों तो इसका अर्थ यही नहीं है कि शरीर नहीं दिख रहा है। शरीर को देखने के लिए शरीर के सभी भागों को देखना आवश्यक नहीं है। एक छोटा सा भाग भी देखना शरीर को
देखने के समान है। हालांकि कभी कभी सामान्य चलन के तौर पर यदि एक निश्चित भाग नहीं दिख पाता तो यह शरीर को देखने के समान नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि शरीर को उसके अलग अलग भागों पैर, हाथ आदि में विभाजित किया जाए तो शरीर नहीं मिलता है। इसके अलावा पैर और हाथ को पैर की अंगुलियों और अंगुलियों में पैर की अंगुलियों को जोड़ों को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर एक जो अंग है उसको अगर और विभेद कर दो तो वो स्वभाव से सत्ता में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए विभाजित करके देखा जाए तो ये अमुक चीज़ है कहना मुश्किल हो जाता है। तो जो जहाँ तक जो शरीर की बात करें तो उसमें हाथ, पैर, सिर ये सब सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए इसको एक युग्म के रूप में जो हमारा काय है, शरीर है, वो बहुत सारे अवयवों से मिलकर के बना हुआ होता है, स्कंदों से मिलकर के बना है। और इसको और बृहद रूप से अगर हम कहें तो जो पूरा विश्व है बाहर की और विश्व को तभी नाम दिया जाता है जब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर के उसको विश्व की परिभाषा कही जाती है। तो हमारे जो माध्यमिक जो दर्शन है उस सिद्धांत में इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रकार से नाम मात्र से आरोपित होते हैं। अगर उसको विभेद करके कहा जाए तो फिर ढूंढ पाना और उसको पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे नाम अगर हम देते हैं तो उस हिसाब से कार्य तो होते ही हैं, लेकिन वो केवल और केवल आरोपित मात्र हैं, ऐसे हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर किबू तो जो पुद्गल है उसको कहाँ पर उसको किस प्रकार से कहा जाता है, पुद्गल अर्थात व्यक्ति क्या है। तो इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए तो हमारे पांचों स्कंदों से जोड़ कर के उसको पुद्गल की व्यक्ति की परिभाषा दी गई है और बिना जो अंग प्रत्यंगों से हट कर के कोई भी व्यक्ति हो, पुद्गल हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें भी कहा जाता है कि और जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो वैसे ही कि मैं जो है कहाँ पर है उसका परीक्षण करता हूँ कि सिर से लेकर के पैर तक कि आखिर को मैं कहाँ है उसके बारे में जांच पड़ताल करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बिल्कुल होते हैं। और स्वभाव से सिद्ध या अपने आप से कोई स्वतंत्र सत्ता में कोई मैं हो, आत्म हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए जिसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा होता है।
가서 롱로요 왜 최상가 알아서 로려야 최가다 가이네 랑세버스 로나용 거데 तो इसलिए चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म का अर्थ है कोई भी वस्तु वो हमें ऐसा लगता है कि स्वभाव से सिद्ध है, अपने से है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 샤나 모니기 좀 매대버디 애니 세브샤리 इसलिए स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं। ताती रंगार शाशाना ने तेने तावा सेतिगी 애니 동니 관야데 인다르 공부 और मैं हर रोज जो सुनता है उसका अभ्यास करता हूँ, 샤나 때바베와 रावांग 좀 지야마 और इससे पता लगता है कि जो बिना किसी पर आश्रित हुए 세다 디가라 저대기 야레 디 समलया कवा फिंगर सना तो आखिर इससे क्या लाभ होता है, हमारे मन में क्या इससे फायदा होता है। तो इससे जो मैं की भावना है, गर्जिन, वो जो है कम हो जाती है। 때는 딱서미 상버실로를 샤여드 그야 개바시도가 된지 저리샤 और इससे परिवर्तन भी होता है, हमें फ़ायदा भी होता है कि इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो मैं की भावना में कमी आती है। 다 들이 안 돼. 아주 상황로 조금 신병하는 뒤대비되기 또 정주스부터 뭐 뭐야 저기 말왜 장동 좀 뒤차선 좋아하고 다 있잖아. 뒤롱차선 좋아 좀 먹었지다. 먹었지잖아. 또 समझी संगो तो जो ग्रंथ है तो पूरा इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि समय इतना नहीं है, बृहद ग्रंथ है। तो इसलिए जो परम पावन जी कह रहे हैं कि बोध चित्त का अभ्यास कराएंगे, 생각했다. 교육사 때문에 아니 समझेंगे तो छगी और बोध चित्त का जो अर्थ है कि मैं लोगों का हित करूंगा, जीवधारियों का हित करूंगा। 상고 지금 터네 아니 क्या सब पंपुल शाने और भगवान बुद्ध इनको एक आधार बनाते हुए ये अपने जीवन में हमेशा यही होना चाहिए कि मैं लोगों का हित करूंगा, सभी का उद्धार करूंगा। तो इसको आधार बनाते हुए हम लोग बोध चित्त का एक दीक्षा प्राप्त करेंगे। और जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ वैसे ही एक अच्छे चित्त का उत्पाद करता हूँ, तो उससे मन की जो शांति है उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और उससे मन जो है बहुत अच्छा हो जाता है, शांत होता है। और धर्म के आधार पर भी देखें तो ये काफ़ी लाभदायक है। तो पहले हम लोग जो बोध चित्त उत्पाद है उसको हम करेंगे। 가소래 계절을 쉐체 스포크스맨으로 차대야래 가단 뇌나 야사다 잡아 तो हमारे सामने 대다게 생활이야 단 जो भगवान बुद्ध, बोध सत्व सभी लोग बैठे हुए हैं। एने साजे के छ थरसे योले जेने येदेबते और भगवान बुद्ध के जो भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए वहाँ पर हम हैं। और अच्छे मन से एक बुद्ध चित्त की उत्पाद करूँगा। इन सभी के बोध और बोध सत्य के समक्ष बैठ करके बोध चित्त का उत्पाद करूँगा। तो केवल और केवल मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, जितने भी जीवधारी उन सब के लिए
मैं हित करूँगा 쳐야지기 딱 나로 상물로 심 상부지 쳐야지 तो इसलिए हम लोग जो है अच्छे व्यक्ति बनेंगे, ऐसे विचार बनाएं। 지금 밀이야 심 상부 거르선 시기열에 애는 가래 거네 샤샤네 मैं सभी लोगों को, आप सभी लोगों को उसी प्रकार से देखता हूँ। 심 상부 끼야 돼 और उठने के बाद यही प्रार्थना करता हूँ कि दूसरों के हित के लिए मैं बोध चित्त का उत्पाद कर सकूं। इससे मन में जो है शांति उत्पन्न होती है। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग जो ट्रंकुलाइजर, उससे जो है ठीक नहीं होता है। बोध चित्त का अगर अभ्यास करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बोध चित्त का अभ्यास करेंगे तो इससे शरीर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए अच्छा व्यक्ति बनना और अच्छा चित्त रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 아주 심기 중요합니다. 내대 움직일 소리를 쳐. तो अभी बोध चित्त का हम लोग पाठ करूँगा, दीक्षा दूंगा, तो मैं आप इस दीक्षा को देने वाला। अभी हमको जो है मानव शरीर प्राप्त हुआ और एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, अच्छे जीवन को बनाऊंगा, ऐसा आप मन में माने। और आप मन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनाएं। और मैं जो कहूँ उसका पालन करें। तो त्रिरत्न के शरण में जाता हूँ, सभी पापों की देशना करता हूँ और बुद्ध धर्म का अनुरोधन करते हुए मैं बुद्ध पर्याय, बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को सचित्त में उत्पन्न करता हूँ और बोध चित्त, उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ। इसके लिए मैं उत्तम मनोरम चारिका की चर्या करता है। मैं तीनों रत्नों की शरण में जाता हूँ, सभी पापों की देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोध में मन में धारण करता हूँ। मैं बोध प्राप्ति पर्यंत बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को स्वचित्त में उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ। इसके लिए मैं उत्तम मनोरम बोधचारिका की चर्या करता हूँ। अब तीसरी बार भी हम लोग इस जब दीक्षा को लेंगे उस समय विचार करें कि पूरे जीवन तक मैं बोध चित्त का अच्छा से अभ्यास करूंगा। मैं तीनों रत्नों की शरण में जाता हूँ, सभी पापों की देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोध में को मन में धारण करता हूँ। मैं बोध प्राप्त पर्यंत बुद्ध धर्म और उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोधि चित्त को सचित्त में उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ। इसके लिए मैं उन उत्तम मनोरम बोधचारिका की चर्या करता हूँ। इस प्रकार से 심기디 내 년다를 상담되게 되베 심기시디 소야게 빼매 마선에 약효레샤 장글라서 तो इसलिए बोध चित्त जो है वो सबसे बड़ी दवा है। किसी भी जो हमारे मन में बीमारी है, जो मानसिक बीमारी है, उसमें कमी आती है।
Any chogar dos the bayina any duna jawasa the java some और अगर आप हर रोज़ ये विचार करें कि हमारे समक्ष बुद्ध और बोधिसत्व हैं, तो ये बहुत लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। बुद्ध जो आज का जो प्रवचन, आज और कल का ये प्रवचन इस प्रकार से रहा। फिर जो इस प्रवचन के धन्यवाद के रूप में पुनः एक तगड़ा मंडल, अर्थात जिसको धन्यवाद ज्ञापन के रूप में मंडल कहा जाता है, कि भूमि को धूप से लेप कर उस पर फूल प्रसार, सुमेरु पर्वत, चार द्विता, सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध चित्त का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध चित्त का चढ़ करें। और अभी जो आयोजक लोग हैं वो धन्यवाद करने हेतु परम पावन जी को मंडल अर्पित कर रहे हैं।
gewa gundo yanda lama da jeme jegi bela lonji zana lamgi yende ranzo ne doji jang owa nyondo yo mela lobe ngewe ndemba la guwe na jo suje zume samjo ngimbe njuwa malwa jazo ndembe zen yo yo